मुझे कोलकाता जाना। কে তোমরা? কি চাই? वो प्रेस ओनर साइन सरकार। আমার দাদাজি। शारदा, यहाँ रोजी नाम की डांस टीचर रहती थी। रोजी मतलब रोजी दी? इतने सालों में रोजी दीदी के लिए कोई नहीं आया। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? बहुत बहुत करीबी रिश्ता है। वासु, कल हमें कोर्ट जाना है। Your Honor, I'm really sorry, Your Honor. But in my career of close to about 35 years, I have never seen something as preposterous or as absurd as this. पुनर्जन्म। अपने गुनाहों से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ये यहाँ कोर्ट में ऐसा थर्ड ग्रेड कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आरोपी एक फिल्म मेकर हैं, योर ऑनर। पहले वीडियो शूट करके यहाँ प्रेजेंट करते हैं और उसे एविडेंस बनाकर पेश करते हैं। ये कोई 16th सेंचुरी नहीं चल रही, योर ऑनर, हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। अगर हम ऐसे वीडियोस को एविडेंस के रूप में स्वीकार करते हैं तो कल को कोई खुद को धीरू भाई अंबानी का पुनर्जन्म होने का दावा करेगा और रिलायंस कंपनी पर अपना हक मांगने लगेगा। बट जस्ट टू हम्बली रिमाइंड द ऑनरेबल कोर्ट, योर ऑनर, hypnotherapy is not medically approved in India. Isn't it so, Professor? Yes, but... That is it. So, Your Honor, I will conclude with two things. Hypnosis results को सबूत के तौर पर नहीं माना जाता है, and secondly, पुनर्जन्म का विचार एक अंधविश्वास है। इसका कोई scientific proof नहीं है। That will be all, Your Honor. With that, I rest my case. Thank you. You may leave now, ma'am. कृष्णमूर्ति जी, ये आपके माथे पर क्या लगा हुआ है? तिलक है। So? आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, ये आपको देखकर ही पता चलता है। लोगों ने विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में मंदिर बनाने की मांग की। पहले तो बहुत बड़ा बवाल हुआ और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन दे दी, पर राम के अस्तित्व पर उन्होंने कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मांगा और ना ही उसे अंधविश्वास कहा गया। ईयर 1939 में शांति देवी नाम की एक लड़की ने लुगड़ी बाई के पुनर्जन्म होने का दावा किया था। इस केस ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। केस की सच्चाई जानने के लिए कमीशन ने 15 लोगों की टीम अपॉइंट की। ये ऑर्डर देने वाले थे इस देश के सबसे महान लॉयर श्री महात्मा गांधी जी, और उन्होंने भी इस केस को अंधविश्वास कहकर नहीं टाला। इनफैक्ट शांति देवी ही लुगड़ी बाई की पुनर्जन्म है, ऐसा कमीशन रिपोर्ट से साबित हो गया।
अब मैं इस केस के फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही हूँ। इस केस में भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, योर ऑनर, पर मेरा क्लाइंट वासुदेव भी श्याम सिंघा रॉय का रीइंकार्नेशन ही है और इन्होंने अपनी ही कहानी दोबारा लिखी। देयर इज नो कॉपीराइट वायोलेशन इन दिस केस, योर ऑनर। तथ्य साबित हो सकते हैं, पर यही सच है और इसका कोई सबूत नहीं, योर ऑनर। The final judgment is adjourned for tomorrow. श्याम सिंघा रॉय के पुनर्जन्म केस में आज अदालत का फैसला आने वाला है। सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साइंटिफिक और लॉजिकल एविडेंस की कमी होने की वजह से ये कोर्ट इस केस। सॉरी सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कौन है ये? वो आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर बुलाओ उसे। जी। फैसला सुनाने से पहले मैं किसी की पर्सनल रिक्वेस्ट पर इस केस से जुड़े एक प्रत्यक्षदर्शी को अदालत में पेश करने की अनुमति देता हूं। मनोज रॉय? श्याम, श्याम, मिस्टर मनोज सिंघा रॉय, कहिए इस केस में आप क्या बताना चाहते हैं? वासुदेव ही श्याम सिंघा रॉय है। हमारा श्याम बाबू वासु के रूप में वापस आया है। मैं यकीन से कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है। यही है श्याम सिंघा रॉय। चाचू ये क्या बोल रहे हैं? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्लीज, थैंक यू। पार्डन मी योर ऑनर। मिस्टर रॉय, आप दावा कर रहे हैं कि श्याम, जिनकी मौत 45 साल पहले हो चुकी है और उनका वासुदेव के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, जबकि आप 85 साल के हैं, ये आपका विश्वास, फाइन। पर मैं जज सर, ये कोर्ट और ये पब्लिक आप पर भरोसा क्यों करे, बताइए। कैन यू गिव मी वन गुड रीजन व्हाई? क्या आपके पास कोई सबूत है कि वासु ने श्याम सिंघा रॉय की कहानी नहीं चुराई और यही श्याम सिंघा रॉय का पुनर्जन्म है? इस बात का आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है क्या? आई एम आस्किंग यू मिस्टर रॉय, प्लीज टेल मी, द कोर्ट वांट्स टू नो। हाँ है, प्रूफ है। एक राज जिसे मैं खुद के साथ दफन करना चाहता था। सिंघा रॉय परिवार का एक अजीब रहस्य जिसका खुलासा इस कोर्ट में किया गया है। मैं स्तब्ध रह गया था, बिल्कुल स्तब्ध। प्रकाशित हुई किताबों को चुराया जा सकता है, पर एक शॉर्ट स्टोरी जो कभी प्रकाशित ही नहीं की गई, कोई जिसके बारे में जानता भी नहीं था मेरे सिवाय, श्याम सिंघा रॉय ने उस कहानी को मेरे सामने लिखकर मुझे सौंपा था।
फिर ये वासुदेव उस पर शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकता था? आखिर इसे वो कहानी कौन देगा? एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये थी कि वो बचपन से पेंटिंग की दीवानी थी। ये खुद श्याम द्वारा लिखी हुई उस कहानी की कॉपी है। इस कहानी को वासु ने शॉर्ट फिल्म में उतार दिया। कैसे? एज अ चेयरमैन ऑफ एसआर पब्लिशर्स मैं ये केस विड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ इन कहानियों का मालिक नहीं है, बल्कि इस कंपनी का भी मालिक है। चूंकि पेटिशनर ने इस केस को वापस ले लिया है, इसलिए इस केस को अब यही बंद किया जाता है। यस। मैं नहीं हारा पर तुम जीत गई। गुड जॉब। आई सी यू इन कोर्ट अगेन। ऑल द बेस्ट। मन्नू, मुझे माफ कर दो श्याम बाबू, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे नहीं पता था भैया लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम बहुत जिद्दी थे, इसीलिए दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कहानियों ने तुम्हारी तलाश कर ली, तुम्हारी कहानियों ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सारी जायदाद, यह कंपनी, सब कुछ तुम्हारा है। ये सब ले लो। मैं उस सब का क्या करूंगा? मैंने जिंदगी भर रोजी का साथ देने का वादा किया था, पर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। आखिरी सांसों तक उसने मेरा इंतजार किया होगा। मुझे नहीं पता मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है। रोजी, रोजी जिंदा है। हाँ, हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा मतलब रोजी? हाँ, वो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे चाचा के गांव में छुपाया था। भाई की मौत के बाद मैंने उसे साथ में रहने को कहा, पर उसने मना कर दिया। वो मजबूत इरादे वाली है, इसीलिए तुम वापस आए। मुझे लगता है ये खबर देने के लिए ही मैं अब तक जिंदा था।
ऐसे ही अमावस की रात तुम्हारी गोद में लेटे हुए, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान देखते हुए मैं मर जाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है।